100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में एक नमूना ढूंढिए आपको 1000 मिलेंगे। इतने पिछड़े हो गए हैं हम कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जितना पिछड़ा गांव उतना ज़्यादा पाखंडवाद से भरा पड़ा है हमारा भारत देश। अब ये देख सकते हैं आप, मार्केट में आ गया है नया घंटे का बाबा, मतलब घंटा बाबा। ऐसे जगह इसने घंटा लटकाया है कि इसको घंटा बाबा ही नाम देना ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। आप देख सकते हैं कि इसको जाकर महिलाएं चिपक रही है, पता नहीं इसके कान में क्या फुसफुसा रही है या उसकी पप्पी ले रही है, जो कुछ भी कर रही होगी। उसके बाद इसका ये आशीर्वाद देने का तरीका है दोस्तों। इस घंटा बाबा की एक बात खासियत है कि ये सिर्फ महिलाओं को ही अपने करीब आने दे रहा है और उन्हें चिपक कर पप्पियाँ ले रहा है भाई। मतलब सिर्फ आशीर्वाद क्या औरतों को ही देगा, पुरुषों को नहीं देगा? ये तो इसी को पता। इस तरह से दोस्तों लोग भी पाखंडवाद का समर्थन करते जाते हैं और इस तरह से ये बाबा पैदा होते जाते हैं। इनको बढ़ावा देने वाले हम लोग ही हैं जो पाखंड का समर्थन करते हैं। इसलिए तो ये इतने खुले में आके अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। खैर, ये तो बाबा था, अपनी कलाएं दिखा के इसने लोगों को अट्रैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। अब ये पेड़ को देख लीजिए, ये पेड़ से पानी टपक रहा था। हो सकता है बारिश का महीना हो या फिर बारिश आई हो तो पेड़ के पत्तियों पर पानी जमा होता है, लेकिन वहाँ से पानी गिर रहा है करके किसी ने अफवाह फैला दी कि ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। और सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग जमा हो गए और वहाँ पर आरती भजन सब चालू हो गया। देख सकते हैं आप वीडियो में। ये भी हमारा भारत ही है दोस्तों। देखिए, मतलब फिर से कहूँगा कि जितना हम पिछड़ा गांव ढूंढेंगे उतने वहाँ पर पाखंडवाद आपको ज़्यादा भर भर कर मिलेगा। ये हमारे भारत की सच्चाई है। एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं और हमारी सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देती है दोस्तों, इसके लिए कुछ करती नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में आपको ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलती है। ऐसा पाखंडवाद जब दिखता है तो पहले वो लोग ही अटैक करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में पाखंडवाद कम होता है, मतलब बाकी राज्यों से तो कम ही होता है भाई। एक तरफ कोई जो खुद को कट्टर हिंदुत्व सनातनी कहता है वो सुबह उठकर गोमूत्र से नहा रहा है, तो कोई खुद को कट्टर हिंदू कहने वाला तिरंगे का विरोध कर रहा है। जैसे तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हिंदू राष्ट्र बनाना है होना चाहिए। और जब ब्राह्मण को एक पकड़कर ये पूछा गया कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या, तो उसके उत्तर सुनिए, मतलब उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए लेकिन जातिवाद नहीं मिटाना। उसको दलित के घर का पैसा चलता है, खाना नहीं चलता। सुनिए जरा। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए, आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना। अच्छा ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग चाहे नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा। अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? हम लोग नहीं खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा? हाँ, पैसा भी लेते हैं, छुटका है बोले पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? हाँ, हम लोग तो मानते हैं। इससे उन लोग मान लेते, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, लेकिन पूजा करते हैं? हाँ, पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें वंशन में चले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारल है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप ही करवाइएगा? नहीं। तो सुना दोस्तों आपने इन लोगों की घटिया सोच कैसी है, और इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है ना? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये होगा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारे राष्ट्र में। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो अवश्य करें। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।